नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं शुगर सेक्टर के बारे में बात करूँगा, उसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूँगा। यह वीडियो सीरीज़ फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। शुगर इंडस्ट्री जो इंडिया की है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इकोनॉमी में क्रूशियल रोल प्ले करती है। इंडिया जो है, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, केवल ब्राज़ील के बाद। शुगर इंडस्ट्री जो है वो हाईली रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है प्राइसिंग के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इस पे, परफॉर्मेंस पे। जो मेन ग्रोथ ड्राइवर है इस सेक्टर का वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ईबीपी। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर रखा है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे। इससे शुगर कंपनीज को बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए एक स्टडी डिमांड बनी हुई है इथेनॉल की। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है सेक्टर को सब्सिडीज के फेयर प्राइसिंग से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है, जिससे कि ये सेक्टर जो है स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जो चैलेंजेस इस सेक्टर की कंपनीज फेस करती हैं, उसमें एक तो शुगर के प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है। दूसरा क्या होता है कि ये जो शुगर बनती है, आपको पता होगा गन्ने से बनती, शुगर केन से बनती है, गन्ना कहते हैं उसे। तो ये जो गन्ने की खेती है, ये मानसून पे बहुत डिपेंडेंट है। किसी भी तरीके की खेती वाली जो भी कंपनीज, जो भी सेक्टर्स रहते हैं ना, वो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और तीसरा जो चैलेंज है वो है पॉलिसी रिस्क ड्यू टू फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो जैसे गवर्नमेंट इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इस सेक्टर में गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं दो ग्राफ दिखाऊंगा आपको। ये दो ग्राफ मेरी जो एनालिसिस है, मैंने इसकी टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के शेयर प्राइस मूवमेंट के जो एनालिसिस किया था, उसका रिजल्ट है वो जो दो ग्राफ है। जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो इसकी 4 मिड कैप है और 6 स्मॉल कैप कंपनीज है जो टॉप 10 कंपनी बनाती हैं। जो मैं पहला ग्राफ दिखाऊंगा वो ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ होगा और जो मैं दूसरा ग्राफ दिखाऊंगा वो मंथली रिटर्न्स का ग्राफ होगा। तो शुरू करते हैं ईयरली रिटर्न्स वाले ग्राफ से। तो ये है ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ। अभी जो ग्रीन कलर के बार आपको दिख रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। जो रेड कलर के बार दिख रहे हैं, नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये ऑरेंज कलर की लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न बताती है। ये ग्रीन कलर की लाइन ये बताती है कि कितने महीनों ने इस साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और ये बताती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। लाल वाली लाइन ये बताती है। तो 2015 से शुरू करते हैं। 2015 एक एवरेज महीना साल था इस सेक्टर के लिए। केवल 11.42% का एवरेज रिटर्न दिया था। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। तो बहुत ही एवरेज सा साल रहा। 2016 आया, 2016 काफ़ी अच्छा साल रहा। 45.10% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 भी इक्वली अच्छा साल था इस सेक्टर के लिए। 41.88% का रिटर्न दिया, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव। लेकिन 2018 में तो वाट लग गई सेक्टर की। -33.11% का रिटर्न दिया था, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था, केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2019 की बात करें तो एक और एवरेज सा साल, 12.79% का एवरेज सा रिटर्न, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2020 की बात करें, 2020 फिर भी अच्छा बेहतर साल, 28.46% का काफ़ी रिस्पेक्टेबल रिटर्न दिया और 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 की बात करें तो 2021 में तो रॉकेट ही लग गया, इसको एकदम से भागा बिल्कुल सेक्टर, 120.30% का रिटर्न। लेकिन आप देखो, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने, मतलब 6 महीने नेगेटिव रिटर्न भी था। तो जो पॉजिटिव 6 महीने थे, उन्होंने क्या कमाल के रिटर्न दिए होंगे, 120% के रिटर्न केवल एक ही साल में। 2022 एक और अच्छा साल, 30.51% का रिटर्न, 7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 एक और अच्छा साल, 28.79% का रिटर्न, अगेन 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2024 एक बहुत ही औसत सा एवरेज सा साल रहा, केवल 11.52% का रिटर्न दिया, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव। तो कुछ चीज़ें इस ग्राफ से ही क्लियर हो रही हैं। एक तो कि भाई केवल एक ही साल नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में।
पिछले 6 सालों में लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों में जो रिटर्न है वो कम होता चला जा रहा है। आप देख रहे हो, 120%, फिर 30%, फिर 29%, फिर 11.5%, ये नीचे ही आता जा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, एक क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें तो ये ऑरेंज लाइन अगर अपन फॉलो करें ये, तो पिछले 10 सालों में 818% का, यानी करीब करीब 9 गुना, पिछले 10 सालों में 9 गुना रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके टेकअवेज देखते हैं कि टेकअवेज क्या है। पहला है क्यूमुलेटिव रिटर्न, अपन ने अभी देखा 9x क्यूमुलेटिव रिटर्न है पिछले 10 साल का। ठीक है, सी ए जी आर 24.82%, अच्छा सी ए जी आर है, काफ़ी अच्छा सी ए जी आर है। 10 साल का सी ए जी आर 24%, 25%, बहुत अच्छा सी ए जी आर है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न केवल 1 साल में नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न मिला है, वो अपन ने देखा था, 2018 का वो साल था। उसके अलावा बाकी 9 साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, अच्छी बात है काफ़ी। बेस्ट ईयर 2021, बिल्कुल क्लियरली कोई कोई चुनौती ही नहीं है इसको तो। 120% से ज़्यादा का रिटर्न 1 साल में। वर्स्ट ईयर 2018, केवल 1 साल पिछले 10 सालों में जब नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने, वो था 2018, -33.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 9:1, बहुत ही शानदार रेशो, बहुत ही शानदार। केवल 1 साल पिछले 10 सालों में जब नेगेटिव, और 9 पॉजिटिव ईयर्स पिछले 10 सालों में, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं जो कि है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये रहा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं, जो ये रेड बार्स है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि किसी महीने में कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और ये जो रेड लाइन है बताती है कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में जो एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों का है वो है 1.12% का, तो बहुत ही औसत भी, इससे भी क्या ही कहा जाए, मतलब बहुत ही कम। आप ये मान के चलो कि बहुत ही कम रिटर्न है, काफ़ी कम रिटर्न वाला महीना है जो जनवरी है। केवल एवरेज रिटर्न 1.12% का है। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस महीने में सेक्टर ने, और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। फरवरी मार्च दोनों ही का एवरेज रिटर्न जो है 10 साल का वो नेगेटिव है। फरवरी का -1.76 है, मार्च का -4.41% है। दोनों ने ही 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में, और केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अप्रैल अलग ही शानदार सा महीना है इस सेक्टर के लिए, मे बी क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अप्रैल में जो एवरेज रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो है 12.34%, जबरदस्त एवरेज रिटर्न। 9 साल, पिछले 10 साल में से 9 सालों में इस सेक्टर ने अप्रैल के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन मई जो है वो खराब महीना इस सेक्टर के लिए। एवरेज नेगेटिव रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जून एक और अच्छा महीना लग रहा है, बहुत ही शानदार 12.70% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न है। लेकिन पिछले 10 सालों में 5 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं है इसकी इस मामले में जून में। ठीक है, जुलाई की बात करें, जुलाई में भी वही 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव, और एवरेज जो है वो 2.21, तो काफ़ी कम हो गया एवरेज तो इनफैक्ट। ठीक है, अगस्त की अगर अपन बात करें तो अगस्त में एक और ख़राब महीना, -2.56% का एवरेज रिटर्न है। 6 साल नेगेटिव है, केवल 4 साल पॉजिटिव है। सितंबर इनफैक्ट काफ़ी अच्छा महीना लग रहा है, करीब करीब 5% का एवरेज रिटर्न है, 4.99%, और 7 साल पॉजिटिव और केवल 3 साल नेगेटिव। अक्टूबर, ऑल दो सितंबर से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न है, 5.5 का है, लेकिन क्योंकि केवल 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से सितंबर बेटर महीना है अक्टूबर से, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, नवंबर की बात करें, दिसंबर की बात करें, दोनों जो हैं इनमें भी 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव है, और एवरेज रिटर्न्स काफ़ी कम है। नवंबर के 1.24% का एवरेज रिटर्न है, दिसंबर का 1.37% का एवरेज रिटर्न है। तो आप देखो, ये 4 महीने तो क्लियरली एवरेज नेगेटिव हो गए। इसके अलावा नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश हो गए, तो 7 महीने तो यही हो गए। और एक आध आप अगर ये जुलाई वुलाई इंक्लूड कर लो, तो साल में 7-8 महीने तो कुछ खास रिटर्न ये सेक्टर देता ही नहीं है। जो भी रिटर्न देता है वो 2-3 महीने, ये अप्रैल, जून,
सितंबर, अक्टूबर 2-3 में 4 महीनों में मिला के दे देता है जो भी पूरे साल भर का रिटर्न। देखते हैं टेक अवे क्या है। चीपर मंथ्स फरवरी, मार्च, मई, अगस्त अपन ने देखा ही था। फरवरी, मार्च, मई और अगस्त 4 एवरेज नेगेटिव रिटर्न वाले महीने हैं। -1.76%, -4.41%, -0.95% और -2.56%। कॉस्टलियर मंथ्स की बात करें तो अप्रैल और जून। अप्रैल और जून। अप्रैल में तो भाई कमाल ही हो रखा है, 12.34% का एवरेज रिटर्न है। और पिछले 10 सालों में से 9 साल जो है इस सेक्टर ने अप्रैल महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत ही शानदार। जून की अगर अपन बात करें, जून 12.7% का एवरेज रिटर्न है। अगेन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एवरेज रिटर्न। बट इसमें जो एक कंसर्न मेरा है वो ये है कि कंसिस्टेंसी कम है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव है, तो ज़्यादा ये रिटर्न उतने मायने नहीं रखते। एक और जो स्ट्रॉन्ग महीना अपन बोल सकते हैं वो है सितंबर। काफ़ी रिस्पेक्टेबल 5% का एवरेज रिटर्न है और पिछले 10 सालों में से 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है ना। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना हो सकता है। और आखिरी है पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो 1.03:1। ये खराब रेशो है। ऑलमोस्ट 1:1 का है, मतलब पिछले 10 साल यानी पिछले 120 महीने में करीब करीब 60 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 60 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये रेशो अच्छा नहीं है इस सेक्टर के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।